डॉक्टर, मैं डायबिटिक भी नहीं हूँ और वेट भी ठीक है। तो आप क्यों बोल रही हैं मुझे कि मुझे शुगर कम करनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? दूसरा क्वेश्चन, डॉक्टर मैं शुगर छोड़ना चाहती हूँ, पर ये छूट नहीं रही है, मुझे बहुत क्रेविंग्स होती हैं, ऐसा क्यों होता है? तीसरा, क्या गुड़, शहद, डेट्स, कोकोनट शुगर, ब्राउन शुगर ये बेहतर ऑप्शन है नॉर्मल हमारी व्हाइट शुगर के कंपैरेटिवली? एंड चौथा क्वेश्चन, एक नॉर्मल इंसान दिन में कितनी शुगर ले सकता है? तो चलिए कोशिश करते हैं आज इन सबको समझने की। मैं आपको इन सबके साइंटिफिक आंसर्स देने की कोशिश करूँ। तो पहला क्वेश्चन, कि जो एक नॉर्मल इंसान है, ना जिसे डायबिटीज है, ना जिसका वेट ज्यादा है, उसके लिए शुगर क्या प्रॉब्लम है? देखो, सबसे पहली बात ये बिल्कुल अपने जहन में, अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि शुगर इज नॉट इक्वल टू डायबिटीज। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डायबिटीज तो ना एंड गेम है शुगर का, उससे पहले हमारी बॉडी में बहुत कुछ हो चुका होता है। तो चलिए समझते हैं। जैसे ही आप कोई भी मीठी चीज खाते हैं, वो आपकी आंतों में ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है पचने के बाद, और फिर वो ग्लूकोज अल्टीमेटली आपके ब्लड में चला जाता है। तो जैसे ही ये ग्लूकोज ब्लड में जाता है, इंसुलिन का सिग्नल होता है, इंसुलिन रिलीज होती है, इंसुलिन इस ग्लूकोज को मसल में ले जाती है, क्योंकि ग्लूकोज का ब्लड में कोई काम नहीं है, मसल्स ही अपनी एनर्जी के लिए ग्लूकोज को यूज करती हैं। सब बढ़िया है यहाँ तक, सब। पर जब हम शुगर बहुत ज्यादा खाते हैं अपनी रिक्वायरमेंट, तो आज के लाइफस्टाइल में एक्चुअली हम शुगर सच में बहुत ज्यादा खाते हैं और हमें रियलाइज नहीं होता। ये मैं आपको भी आगे समझाऊंगी। तो जब हम बार बार शुगर खाते हैं, तो इंसुलिन बार बार रिलीज होती है, तो बॉडी में ना इंसुलिन का लेवल बढ़ा हुआ रहता है। तो यहाँ से पहली प्रॉब्लम चालू होती है। इंसुलिन का बढ़ा हुआ लेवल अपने आप में प्रॉब्लम है। वो सोडियम रिटेंशन करता है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, इन्फ्लेमेशन करता है। अब जब इंसुलिन लगातार बढ़ी रहेगी और वो मसल का दरवाजा बार बार खटखटाएगी, तो ना मसल्स ना सुनना बंद कर देती है। ठीक उसी तरह जब आपके दरवाजे पे कंटिन्यूअसली आवाज हो, तो आप ध्यान देना बंद कर देते हैं। तो यहीं से शुरुआत होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी कि इंसुलिन अवरोध की। मतलब कि अब इंसुलिन काम नहीं कर पा रही और वो शुगर को ठीक से मसल्स में नहीं डाल पा रही। अब ज्यादा इंसुलिन चाहिए उतना ही काम करने के लिए। यहाँ पर आपका वजन बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, और जितनी भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, ये फैट में कन्वर्ट होना चालू हो जाता है, और यहीं से पैदा होता है फैटी लिवर। डायबिटीज की स्टेज तब आती है जब ये बढ़ी हुई इंसुलिन भी शुगर को मसल में नहीं डाल पाती। तो समझे, डायबिटीज तो बहुत बाद में हो गई है, पहले बहुत सारा नुकसान हो चुका है, और ये हर नॉर्मल इंसान के साथ हो रहा है। दूसरी प्रॉब्लम शुगर के साथ ये है, ये ना आपकी बॉडी में प्रोटीन्स के साथ चिपक जाती है, और जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकेशन मेडिकल भाषा में। नॉर्मल भाषा में आप समझ सकते हैं कि ना आपको अंदर से कैरमलाइज कर रही है। जैसे कि तवे पे आप चीनी डालें तो वो कैसे सख्त और हार्ड हो जाती है ना, ऐसे ही ये प्रोटीन से चिपकी हुई शुगर हमारे कोलेजन को, कोलेजन जो हमारी स्किन में होता है, हमारी ब्लड वेसल्स में होता है, नसों में होता है, उसको ना हार्ड कर देती है। तो रिजल्ट क्या होता है? आप बाहर से भी बुढ़े होते हैं, मतलब आपको रिंकल्स जल्दी आएंगे, और आप अंदर से भी बुढ़े होते हैं, क्योंकि आपकी ब्लड वेसल्स हार्ड होना स्टार्ट हो जाती हैं। एक्चुअली हमारी ब्लड वेसल जितनी ज्यादा हार्ड होती है, वो हमारी उम्र बताता है। तो शुगर हमें अंदर से और बाहर से दोनों से बहुत जल्दी बुढ़ापा ला देती है। तीसरा, शुगर ना खुरचती है हमारी ब्लड वेसल्स को, अंदर की तरफ से इंजरी करती है, इन्फ्लेमेशन करती है। तो शुगर खाली ना डायबिटीज नहीं है, शुगर बहुत नुकसान करती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? हमें रियलाइज ही नहीं होता, मीठा इतनी जगह छुपा हुआ है, हमें लगता है जो सिर्फ मीठा है ना, हम वही मीठा खा रहे हैं। मतलब कि मिठाई या फिर चीनी चाय में वही मीठा है, पर ये तो हमें रियलाइज ही नहीं होता। वो जो दो बिस्किट हैं चाय के साथ, वो भी मीठा है। जो हम केचप खा रहे हैं सैंडविच के साथ, वो भी मीठा है। जो हम अनफ्लेवर्ड डाइट योगर्ट, जिसमें फ्रूट का फ्लेवर दिया हुआ होता है, वो भी मीठा है। तो अननोइंगली कितनी सारी चीजों में मीठा जाता है, ये हमारे को पता ही नहीं चलता। दूसरा क्वेश्चन, क्यों होती है शुगर की इतनी क्रेविंग, क्यों कोई छोड़ नहीं पाता? तो ना ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका सबसे पहला रीजन ये है कि शुगर ना हमारे ब्रेन में डोपामीन रिलीज कराती है। ये डोपामीन ना हैप्पी केमिकल है जो हमें खुशी देता है। जैसे कि जब हमें टीवी देखने से, या हमें रील्स देखने से, या कुछ अच्छा काम करने से जैसी खुशी महसूस होती है ना, तब डोपामीन रिलीज होता है। तो शुगर खाने से भी डोपामीन रिलीज होता है। तो इस ना एडिक्टिव बिहेवियर है,
एनिमल स्टडीज में ऐसा पाया गया है कि शुगर ड्रग्स के बराबर एडिक्टिव होती है। दूसरा रीजन शुगर नहीं छूटती कि जब हमारे गट में जो नॉर्मल बैक्टीरिया है उनका बैलेंस खराब हो जाता है, तो खराब बैक्टीरिया पनपने लगते हैं, फंगाई पनपने लगती है, तो उनका फूड होता है शुगर। वो ब्रेन में सिग्नल भेजते हैं कि आप मीठा खाओ, तो आपको शुगर की क्रेविंग होती है। शुगर हम जितनी ज्यादा खाते हैं ना, हमें शुगर की उतनी ही ज्यादा क्रेविंग होती है। तो इस लूप से हमें बाहर निकलना ही होगा। तीसरा सवाल, क्या गुड़, शहद, कोकोनट शुगर डेट्स बेहतर ऑप्शन है? तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले मैं बात करती हूँ गुड़, हनी और ब्राउन शुगर की। देखिए, ये सब आपके ग्लूकोज को उसी स्पीड से बढ़ाते हैं जिस स्पीड से नॉर्मल शुगर बढ़ाती है। हाँ, गुड़ में और हनी में थोड़े से एंटीऑक्सीडेंट्स या मिनरल ज्यादा है, पर आपके लिवर के लिए, आपके ब्लड के लिए ये शुगर शुगर ही है। अब कोकोनट शुगर का थोड़ा सा ग्लाइसेमिक इंडेक्स बेहतर होता है नॉर्मल शुगर से। और डेट्स की मैं बात करूं, ये बेहतर ऑप्शन इसलिए है कि इनमें फाइबर भी होता है, ये कंप्लीट फूड होते हैं, पर इनकी कैलोरीज बहुत ज्यादा होती हैं, तो इनको बहुत कम मात्रा में लेना चाहिए। अब एक और बात करते हैं, एक नॉर्मल इंसान को कितनी शुगर ले लेनी चाहिए? देखो, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है WHO, वो ये बोलती है कि एक इंसान को एक दिन में 25 ग्राम से ज्यादा शुगर नहीं खानी चाहिए। पर ये ना अपर लिमिट है। एक्चुअली शुगर की हमें जरूरत ही नहीं है, हमें अपनी सारी एनर्जी नॉर्मल खाने से मिल जाती है। पर 25 ग्राम तो हमें पता ही नहीं लगता कहाँ कहाँ से चली जाती है, तो मीठे का तो स्कोप ही नहीं बचता। आप लोग ना फूड के लेबल्स पढ़ना सीखिए। जितना भी पीछे की तरफ आप ओज वाली चीजें पढ़ते हैं ना, माल्टोज, डेक्सट्रोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज, हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप, इवन इन्वर्ट शुगर, ये सब शुगर है। एक्चुअली ना फूड इंडस्ट्री बहुत स्मार्ट हो चुकी है। उनको समझ में आ गया है कि आपको शुगर के नाम से डर लगता है, तो अब आप इसको ना अलग अलग नाम से पैकेज करते हैं। तो प्लीज सतर्क रहिए, स्मार्ट बनिए। तो आज हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि शुगर खाली डायबिटीज नहीं करती, बहुत तरीके से हमें नुकसान पहुंचाती है, बहुत सारा डैमेज करती है। दूसरा, कि जितने भी ये हेल्थियर ऑल्टरनेटिव्स हैं शुगर के, जो हमें लगता है गुड़, हनी, ये सच में बहुत बेहतर नहीं है। तीसरी बात, कि हमें कितनी शुगर दिन में खानी है। और चौथा, हमें अलर्ट रहना है, हमें लेबल्स पढ़ना सीखना है, हमें अपनी हेल्थ को बेटर बनाना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, और मैं आपको एक चीट शीट दे दूंगी जिसमें इस वीडियो की समरी भी होगी और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे जिनसे आप अपनी डेली लाइफ की शुगर की इंटेक को समझ सकें। उसका PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।